हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज के इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। प्रकाश के किरण को जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठकारी पृष्ठ पर आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, ये जो किरण है, ये जो प्रकाश की किरण है, मान लो ये पृष्ठ पर आ रही है तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, अब जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठकारी पृष्ठ से टकरा के जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही है? किसी पृष्ठकारी पृष्ठ से टकरा के नहीं बल्कि उसी माध्यम में और आगे चली जा रही थी, उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो ये हो गया आपका रेड कलर का अपवर्तित किरण। ठीक है, और अभिलंब हम लोग किसे बोलते हैं? अभिलंब आपतन बिंदु पर सीधी एक रेखा खींची जाती है उसे हम बोलते हैं अभिलंब। और यहाँ पर जो आपतन बिंदु है इस पर एक जो रेखा खींची गई इसे बोलेंगे अविलंब। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु यहाँ पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, अब तल का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझिए। तल हम लोग उसे बोलते हैं जब कोई वस्तु किसी चीज पर रखी होती है तो वस्तु का तल कौन सा होगा? जिस पर वस्तु रखी होगी वही उसका तल होगा। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है और ये मार्कर है। ये मार्कर को हमने बोर्ड पर रख दिया था। कोई पूछेगा कि मार्कर का तल कौन सा है तो आप सीधा बोलेंगे कि बोर्ड है। या फिर ऐसे रखा होगा तो कोई पूछेगा कि मार्कर का तल कौन सा है तो सीधा बोलेंगे बोर्ड है। जैसे मान लो ये दीवार है, दीवार पर हमने ऐसे मार्कर को रख दिया तो कोई पूछेगा कि मार्कर का तल कौन सा है तो दीवार है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा हाथ है, ये जो हमारा हाथ है, अब हमने मार्कर को हाथ पर रख दिया तब कोई पूछेगा कि मार्कर का तल कौन सा है तो हाथ है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो प्रकाश की किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं और इसे ही हम बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। और पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, एक बार और वापस से, ताकि आप लोगों को टॉपिक मक्खन हो जाए। ठीक है, तो आइए देखिए, आपतित किरण, ये जो आ रही है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये जो रेड कलर का इनके अपवर्तित किरण, और ये जो आपतन बिंदु है यहाँ पर खींचा गया लंब, ये कहते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम हम समझते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक स्थिर राशि होती है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब इस बात को हम समझेंगे। देखिए, आपतन कोण हम लोग किसे बोलते थे? अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो भी कोण बनता था उसे हम बोलते थे आपतन कोण। ठीक है, और अपवर्तन कोण किसे बोलेंगे? अभिलंब और अपवर्तन कोण के मध्य जो भी कोण बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के मध्य जो भी कोण बन रहा है उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, और ये जो अपवर्तित किरण है रेड कलर का और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के मध्य जो भी कोण बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो देखिए, अब यहाँ पर साइन आई लगाया गया है। साइन आई इसलिए लगाया गया है कि साइन का हिंदी होता है कोज्या। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात, इन दोनों के अनुपात एक स्थिर राशि होती है, एक स्थिर राशि होती है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक स्थिर राशि होती है
जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। और साइन आई बराबर साइन आर यहाँ पर होता है, ठीक है, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर होता है, सॉरी, और यहाँ पर साइन n1 बराबर साइन आई बटा n2 बराबर साइन आर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र, और n2 इंटू n1 होता है। एक बार और वापस से, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है। आपतन कोण ये रहा, अपवर्तन कोण ये रहा। इन दोनों की ज्या के अनुपात एक स्थिर राशि होती है, एक स्थिर राशि होती है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक कैसे कहलाएगा। जैसे यदि आपको लिखा होगा कि n2 बराबर n2n1, यदि आपको ऐसे लिख कर दिया होगा तो आप समझेंगे कि ये जो पहला माध्यम है, पहला माध्यम ये जो यहाँ पर दिया है n2n1, तो इसे आप लोग ऐसे समझेंगे कि n2 का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष, n2 का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष। अब देखिए n2n1 कैसे लिखा गया है, n2n1 यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। मान लो यहाँ पर n2 और n1 ऐसे दिया हो तो हम लोग इसमें से n कॉमन काट लेंगे तो n2 और 1 बचेगा, तो ठीक है, इसे ऐसे लिख दिया गया n2n1, ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया गया, ठीक है। तो अब इसे हम लोग समझेंगे कि n2 का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष। यदि आपको दिया है कि n1 n2, तो आप समझेंगे कि n1 का अपवर्तनांक n2 के सापेक्ष, ठीक है। इस प्रकार से समझेंगे। वही बात यहाँ पर लिखा है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात एक स्थिर राशि होती है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जिसे देखिए n1 बटा n2, तो n2 का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष होगा, n2 का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष होगा। जैसे यहाँ पर है n2 का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष। यदि आपको ऐसा दिया है n1 n3 और n4, तो n3 का अपवर्तनांक 4 के सापेक्ष, ठीक है। यदि आपको ऐसे दिया है n5 और n6, तो n5 का अपवर्तनांक, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे n5 का अपवर्तनांक n6 के सापेक्ष, ठीक है। यदि आपको ऐसे दिया है कि n1 n2, तो n1 का अपवर्तनांक n2 के सापेक्ष, इस तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अपवर्तनांक देखिए हम लोग किसे बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्ण पथ से लौट जाती है। जैसे मान लो ये जो मार्कर है ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हाथ एक माध्यम है। जैसे ही ये मार्कर, मान लो ये प्रकाश की किरण जैसे ही इस माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन वह ऐसे मुड़ गई, तो उसे ही हम बोलेंगे अपवर्तनांक। तो इसलिए बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पूर्ण पथ से विचलित हो जाती है। जैसे ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ से ऐसे जा रही है, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करी अपने पूर्ण पथ से लौट जाएगी, वो मुड़ गई। इससे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये मुड़ गई ऐसे, तो इसे बोलेंगे अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक देखिए, जैसे ये प्रकाश की किरण है ऐसे सीधे जाना चाहिए था इसको यूं ऐसे, लेकिन जैसे ये माध्यम में प्रवेश कर गई तो ये थोड़ा सा इधर अविलंब की ओर झुक गई, थोड़ा सा मुड़ गई, तो इसे बोलेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं। पहला ये होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग उसे बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उस स्थिति में सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाती है। मतलब कि
जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उस स्थिति में सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगी। ठीक है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक बार फिर से वापस से मान लो कि हवा में प्रकाश की चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड और आपका है किसी माध्यम में, मान लो कोई माध्यम कांच हो गया, कांच में है प्रकाश की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो इन दोनों के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए लिखा गया है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक पर आपका क्वेश्चन भी उठता है। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को जैसे ही सीख जाएंगे आप लोगों को टॉपिक मक्खर हो जाएगा। आप लोगों को अपवर्तनांक से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे मान ले दे देगा कि कांच में प्रकाश की चाल यानी कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक, उसे आप लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दे देगा हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का भी अपवर्तनांक आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे दे देगा पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का भी अपवर्तनांक आप लोग निकाल सकते हैं इसी सूत्र की सहायता से। ठीक है, इस सूत्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि जिस माध्यम में प्रकाश की अपवर्तनांक पूछ रहा है और उस माध्यम का यदि आपको उस माध्यम में चलने वाली प्रकाश की चाल आपको मालूम है तो आप उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। यदि उस माध्यम का अपवर्तनांक याद नहीं है तो आप उस माध्यम का अपवर्तनांक नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक है, तो कांच में प्रकाश का ऐसे पूछेगा कि कांच का अपवर्तनांक, तो आप देखिएगा कि कांच का अपवर्तनांक जैसे ही पूछेगा तो आप लोग इस सूत्र को ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तनांक, और देखिए प्रकाश के अपवर्तनांक, तो प्रकाश के अपवर्तनांक में पहला है निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है इसे आप लोग पता करेंगे। और निर्वात को C से सूचित किया जाता है और किसी माध्यम को V से सूचित किया जाता है। यदि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई है तो हम बोर्ड पर सेट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखिए, हमारे वीडियो के एंड में आप लोगों को कलरफुल नोट्स लगा कर दे दिया जाता है, आप उसे भी पढ़िए और इसे भी पढ़िए। इन दोनों को मिलाकर अपने से खुद का एक नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट क्लियर हो जाए। यदि आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन फंसता है तो आप हम नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। ठीक 5 घंटे बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन को आप लोगों को फोटो खींचकर भेजने से आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।